नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। क्लास 9th और 10th के लिए जो ज्योमेट्री में त्रिभुज का जो सर्वांगसम है मतलब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल है, ये बहुत बच्चे को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये लटपटा जाता है और 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको 10 मिनट 15 मिनट चला जाता है। तो इस सभी तथ्य पे आज हम लोग पर्दाफाश करेंगे। कोई ऐसा छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं होगा जो ये त्रिभुज के सर्वांगसम का हम छोड़ देंगे, पर जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। और अभी के बाद त्रिभुज की जो सर्वांगसमता का रूल्स है, नियम है, कोई भी आपसे छूटा नहीं रहेगा। पूरा का पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको जानकारी दे देता है। परिभाषा इसका है, जब दो त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं बराबर और सभी संगत कोण बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। पहले साथियों, पहले हम लोग ये समझते हैं, जो सर्वांगसम जो है कम से कम 2 त्रिभुज होना चाहिए। 2 त्रिभुज रहेगा तभी हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आके आ रही है, संगत कोण और संगत भुजा। ये जो संगत भुजा है ये क्या होता है? अब इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, जो सर्वांगसम का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं। ये इसका क्या है? सिंबल है। इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो त्रिभुज के जो ये रूल्स है, सर्वांगसमता का रूल है, इसमें आपको अभी के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ हम समझते हैं, इसमें जा देखिए, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल लिए हुए हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल लिए हुए हैं, और यहाँ पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिए हुए हैं। इन दोनों में हम लोग हर एक चीज़ समझेंगे जो किस तरह से सर्वांगसमता काम करता है और क्या इसका नियम है। और सबसे बड़ा नियम जो हम लोग जानते हैं, सीपीसीटी का नियम। सीपीसीटी नियम को भी हम लोग बारी बारी से विस्तार तरीका से ऑपरेशंस करके डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग भुजा और कोण क्या होता है, जो जिसका अभी हम लोग इस पर बात की है। अब यहाँ देखिए, ए बी संगत भुजा, देखिए ए बी जो है पी क्यू की लिखा हुआ है, तो ए बी जो है वह पी क्यू लिख दिया गया है। यहाँ बी सी जो है वह क्यू आर लिख दिया है, तो ये बेस जो है वह इसके बेस है। सी ए या ए सी जो है वह पी आर है, मतलब ये वाला साइड जो है वह ये वाला साइड के है। अब यहाँ समझिए, तो इसका जो संगत भुजा होगा वो ये होगा, इसका संगत भुजा ये होगा, और इसका संगत भुजा ये होगा। ये है संगत भुजा है, सेम टू सेम इसमें काम करेगा इसका संगत कोण। अब यहाँ देखिए, एंगल ए जो है वो एंगल पी का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल ए जो है वो पीला है एंगल पी को। यहाँ एंगल बी जो है वो एंगल क्यू होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर होगा। दैट इज कॉल्ड संगत कोण, और इसको हम लोग कहेंगे संगत भुजाएं। अगर ये दोनों, यही इसका परिभाषा का मेन चीज है, जब 2 त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं तब त्रिभुज जो है वह कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब सर्वांगसम हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, जो जब ये सब इस तरह से है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं जो ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं सीपीसीटी पे, बाद में कि सीपीसीटी का पूरा डिटेल्स हम बताएंगे इसमें। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो संगत एंगल हो या संगत साइड हो, मतलब संगत भुजा या संगत कोण हो, ये जो है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल के लिए बात किया जाता है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते तो उसके संगत भाग बराबर होते। संगत भाग जो है वो दो हो सकता है, या तो वह संगत भुजा हो सकती है या तो वह संगत कोण हो सकता है, ये 2 हो सकता है बस। अब यहाँ इस ट्रायंगल में देख लीजिए, अभी हम बताए, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। जैसे ट्रायंगल लिए एक, इसका नाम रख दिया क्या चीज़, ए बी और सी। एक ट्रायंगल लिए जिसका नाम हम लोग रख दिया क्या चीज़, पी क्यू आर। यहाँ जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर होंगे, ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर होंगे, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर होंगे, बी सी जो है वह क्यू आर के बराबर होंगे, और सी ए मतलब ए सी जो है वो पी आर के बराबर होंगे, ए सी जो है वो पी आर के बराबर होंगे। डैट इज कॉल्ड संगत भुजा।
अगर ऐसी है तो ट्रायंगल सर्वांग है। फिर असंगत कोण देखिए, एंगल ए जो है, ये वाला एंगल जो है ऊपर में है, इसको ऊपर में है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये जो बी है इधर है, ये भी क्यू इधर है, ये होंगे, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका आर। तो जब इस तरह से है तब भी क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बाद में जाके हम लोग इस रूल्स को समझेंगे, जो क्या संगत भुजा रहेगा तो उस रूल को क्या कहते हैं, सिर्फ संगत कोण रहेगा तो उस रूल को क्या कहते हैं। सर्वांगसम के कर्म में ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे ट्रायंगल अगर ए बी सी और पी क्यू आर का अर्थ हम समझे तो पी जो ए जो है वह पी के लिए, बी जो है वह क्यू के लिए, और सी जो है वह आर के लिए। कर्म बदलने का संगता बदल जाती है, मतलब इसके रूल्स बदल जाते हैं। अब इसका थोड़ा नियम को हम लोग देखते हैं, इसके कसौटी को देखते हैं, क्राइटेरिया को देखते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया मतलब क्या क्या कंडीशन होता है सर्वांगसम होने का। यदि दो त्रिभुज का निम्न में से कोई एक नियम पूरा करता है तो त्रिभुज सर्वांगसम है। इस बात को आप याद रखिए। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जो भाई क्या नियम है, क्या मतलब रूल्स है जो पूरा करने पर हम कह सकते हैं जो ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पहला हम लोग मान लेते हैं, पहला है एस 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 नियम क्या होता है, मतलब कि ये इसमें तो हल्का सा लिखा हुआ है, आगे इस बात पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हम ये कह सकते हैं एस 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 मतलब भुज साइड साइड साइड, भुजा भुजा नियम क्या कहता है बाबू, अगर किसी एक ट्रायंगल एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं ये भुजा ये भुजा ये भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, मतलब ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वह क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है वह पी आर के बराबर ऐसा है, तब ये ट्रायंगल जो है वो ए बी सी जो है वह ट्रायंगल जो है पी क्यू आर के सर्वांगसम होंगे। और इस नियम को कहा जाएगा एस एस एस। पहली चीज क्लियर हो गया, एस एस किस नियम कहा जाएगा, मतलब साइड साइड, ये तीनों साइड इसमें इक्वल है ना इस ट्रायंगल से, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे साइड 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 साइड, भुजा भुजा भुजा। नियम नंबर 2, नियम 2 क्या है, एस ए एस। अब एस ए एस क्या होता है, एस ए एस का मतलब ये हो गया साइड एंगल साइड। क्या चीज, साइड एंगल साइड। यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो, अब यहाँ एस ए एस, अब कहिएगा सर इसको एस एस ए क्यों नहीं लिख सकते हैं, या ए एस एस क्यों नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते है ना। इसका मतलब ये हो गया जो साइड बराबर है उसी के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ साफ साफ हम लिख दिए हैं, यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज को सर्वांगसम मान लिया जाएगा। अब जैसे अब यहाँ देखिए, इसमें हम कर दिए ए बी और पी क्यू जो है वो ये दोनों इक्वल है, इधर ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है। तो ये जो है बी और क्यू ये भी इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये जो रूल्स है ये भी सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन रूल कौन से होंगे, साइड एंगल साइड से होंगे। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। यहाँ ए एस ए है, यदि दो त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजाएं बराबर है, दो कोण और उसके बीच की भुजाएं, दो कोण और उसके बीच की भुजाएं बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एंगल ए फोर एंगल होता है और एस फोर साइड होता है, मतलब कोण साइड कोण। यहाँ देखिए, यहाँ एक नियम लिख दिया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें देखिए क्या कहते हैं, यदि दो त्रिभुज के दो कोण और दो कोण, एक कोण का नाम क्या रखते हैं, एक ये जो है बी है, एगो क्या है सी है, तो इधर क्यू है, देखें यहाँ भी ग्रीन कलर का बी है ना, ग्रीन कलर के सी है, ग्रीन कलर के क्यू है, ग्रीन कलर का क्या है आर है। अब यहाँ देखिए ये दो कोण और इसके बीच का जो साइड है बी सी जो है, इस पे भी दूगो साइड दूगो लकीर लगा दिए हैं और इस पे भी दूगो लकीर लगा हुआ है। इसका मतलब जो बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो दो एंगल और उसके बीच वाला जो साइड है वो इक्वल है, दो एंगल और उसके बीच वाला जो एंगल है। अब मान लो कोई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है लेकिन ये साइड इक्वल है, तब ये फिर ये रूल नहीं होगा। रूल्स कौन सा यूज होगा, जब दोनों
एंगल के बीच वाला जो साइड है, दोनों एंगल के बीच वाला साइड जो है वो इक्वल होगा, तब इसको क्या कहा जाएगा, ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। बात समझ गए। अब आते हैं दूसरा AAS नियम, एंगल साइड। अब इसमें भी दुगो एंगल है, इसमें भी दुगो एंगल है, तो ये दूसरा चीज हो गया। ये दूसरा चीज, यदि दो त्रिभुज में दो कोण और एक असंगत भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो लेकिन कोई भी एक असंगत भुजा, मतलब कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको ग्रीन कर दिए हैं B, यहाँ भी ये ग्रीन है। इसके बाद देखिए ये C है और यहाँ A है, यहाँ क्या है, P है। तो यहाँ A और P येलो है, इसको रंग दिए हैं इधर ये और ये। तो क्या कहते हैं, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण और एक असंगत भुजा, अब यहाँ देखिए इसमें दो गो लकीर कर दिए हैं, इसमें भी दो गो लकीर कर दिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, AAS हो जाएगा। AAS के नियम में बराबर भुजा दोनों बराबर कोणों में से किसी एक के सामने या असामने हो सकती है, परंतु इसके बीच नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे इसके सामने वाली है तो ये दो एंगल के बीच में ये साइड बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दो त्रिभुज में दो कोण और एक असंगत भुजा बराबर हो तो इसे हम लोग, इस ट्रायंगल को हम लोग मान लेंगे ये सर्वांग सम है। अब यह देखिए RHS रूल क्या कहता है। ये RHS, यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक लंब बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ देखिए कर्ण जो है बराबर है और इसका बेस जो है, इसका बेस बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब इस रूल में CPCT क्या करता है, सर्वांग सम त्रिभुज में महत्वपूर्ण गुण जो है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संबंधित भुजाएं बराबर होती है, संबंधित कोण बराबर होती है। ये हम लोग समझ गए। ये रूल क्या चीज़ कहलाता है, CPCT, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स का क्या हो गया, एक तो संबंधित भुजा हो गया और संबंधित कोण हो गया। अब इसको नियम को समझिए। आगे क्या लिखे हुए हैं, SSS, तीन भुजाएं बराबर है, त्रिभुज सर्वांग सम है। SAS, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है। यानी इस नियम को डायरेक्टली आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये जो शॉर्टकट तरीका है, मतलब पीछे में तो डिटेल्स में बताए, इस शॉर्टकट तरीका लिख दिया ताकि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। SAS मतलब दो भुजाएं और इसके बीच का जो एंगल है वो बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ASA, दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर है तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। AS, दो कोण और एक असंगत, मतलब जरूरत नहीं है उसके सटा हुआ ही, असंगत भुजा भी बराबर है तो सर्वांग सम हो जाएंगे। RHS में कर्ण, दोनों त्रिभुज के कर्ण और एक लंब बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ देखिए ये साइड इससे ये साइड बराबर है, इससे ये साइड बराबर है, इससे ये साइड बराबर है, तो क्या है, तीनों साइड दोनों ट्रायंगल के बराबर है, मतलब SSS से ये नियम कॉन्ग्रुएंट है। SAS, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इसके बीच वाला एंगल क्या है, इक्वल है, दैट इज कॉल्ड सर्वांग सम। ASA, A मतलब एंगल, भुजा मतलब दो एंगल के बीच का भुजा जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसके बीच का जो भुजा है ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो जाएगा। AAS, एंगल साइड, एंगल और एक साइड, एंगल और एक साइड, मतलब जरूरत नहीं है, असंगत भुजा भी बराबर हो सकता है, जैसे हम, तो वो ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाएंगे। RHS का नियम क्या है, एक हमको कर्ण जो है बराबर होना ही चाहिए और लंब बराबर होना चाहिए, मतलब चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। CPCT का थोड़ा नियम समझ लीजिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होता है, ये हम लोग अभी समझ गए।
इसके बाद हम लोग समझिए अब आगे। अभी थोड़ा इसमें अब डिटेल्स में समझते हैं। परिभाषा, जब दो त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर होती है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर वाला बात नहीं है। यहाँ सर्वांगसमता के जो नियम है, जिसे हम लोग पहला नियम होता है, वैसे तो 5 नियम होता है, 5 नियम होता है। तो पहला है SAS, भुजा 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 नियम। यदि दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह सर्वांगसमता होते हैं, है ना। SAS भुजा कोण, भुजा दो भुजा के बीच वाला कोण बराबर हो तो सर्वांगसम होते हैं, है ना। इसको सर्कल ड्राफ करवा देते हैं। ASA कोण भुजा कोण, दो कोण यदि दो त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का भुजा बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, ASA हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। AAS कोण भुजा, कोण भुजा, दो त्रिभुज के दो कोण और एक असंगत भुजा भी, मतलब इधर का ये और इधर का ये हो सकता है, इधर का ये हो सकता है। असंगत भुजा भी अगर बराबर है तो वो AAS से क्या है, सर्वांगसम है। RHS से ये इसका कर्ण होना चाहिए, लंब होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज के सर्वांगसमता का महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होता है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत बराबर होते हैं, संगत भुजा बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता का सापेक्षता है, ठीक है, अर्थात चाहे ये है और ये, इसका सर्वांगसम का रूल दिया हुआ है। इसमें मुख्य बातें क्या है इसको समझिए। सबसे रिलेशंस क्या है, रिलेशन इसके लिए बता रहे हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्षेत्रफल समान होगा निश्चित करके। सर्वांगसम त्रिभुज का परिमाप बराबर होंगे। अगर दोनों सर्वांगसम है, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, परिमाप भी बराबर होगा, सभी संबंधित रेखाएं बराबर होगी। सर्वांगसम त्रिभुज की ऊंचाई, माध्यिका या कोण द्विभाजक भी बराबर होंगे। अगर दोनों सर्वांगसम है तब ये नियम रूल यूज किया जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए